तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। यार कल मैंने एक नया वीडियो बनाया था और उसे पोस्ट भी किया था, तो उसमें जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ाया था आज हम लोग उसके आगे जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूँ। उसमें हम लोग स्थानीय मान जाना था कि स्थानीय मान क्या होता है, कि संख्याओं का स्थान बदलने से उसका मान बदल जाता है। और हम लोगों ने कई स्थान बदल कर देखे थे और उसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाई थी। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर एक एग्जाम्पल होगा कि अगर मान लीजिए 0 हो जाए, तो 0 अगर हो जाए तो उस केस में जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमको क्या नियम लागू करना पड़ेगा। जैसे उसमें क्या किए थे, अगर सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो आप क्या करते थे, अंकों को बाईं ओर से किस में लिखते थे, बाईं ओर से अवरोही क्रम में, मतलब घटते क्रम में लिखते थे। और सबसे अगर छोटी बनानी है तो किस में लिखते थे, बाईं ओर से आरोही क्रम में लिखते थे। तो अब देखिए यहाँ देखते हैं हम थोड़ा सा कि अगर मान लीजिए 7 6 0 है, तो इसमें 7 को पहले रख के फिर 6 रख दिए फिर 0 रख दिए। अब आप क्या करिए, इसको पलट दीजिए, फिर अगले केस में इसको आगे ले आइए। तो जितनी संभावनाएं हो सकती थी अंकों को अदल बदल कर, हमने उन संख्या को मतलब 7 6 और 0 से जितनी संभावना हो सकती थी हमने उसकी मदद से जितनी संख्याएँ हो सकती थी हमने बनाई। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या, या ध्यान रखिएगा 3 अंक में बात हो रही है, 2 अंक में नहीं। किस अंक में बात हो रही है, 3 अंक में। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 6 0, और सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 0 7। अब सवाल ये उठता है कि ये भी तो 3 अंक की संख्या है, इसको क्यों नहीं लिए। इस हिसाब से सबसे छोटी संख्या तो ये होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात जानिए कि अगर किसी संख्या के आगे 0 हो जाता है ना, तो वो क्या बोलते हैं, संख्या के आगे 0 का कोई महत्व नहीं है। इसलिए ये 0 3 अंक में ना सम्मिलित होकर ये 2 अंक की मानी जाएगी। कितने अंक की मानी जाएगी, 2 अंक की। तो देखिए अब अगर शून्य की स्थिति में आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है तो क्या करना पड़ेगा। अगर शून्य की स्थिति में आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है तो इस केस में शून्य की दशा में बाएं ओर से दूसरे स्थान पे, किस स्थान पे, दूसरे स्थान पर शून्य को रखना पड़ेगा। क्योंकि पहले स्थान पे हम रख नहीं सकते, क्योंकि सबसे छोटी बनानी है तो सैकड़े के स्थान पे इसको रख दें। तो सैकड़े के स्थान पे रखने पर क्या दिक्कत आएगी कि ये जो है सबसे छोटा अंक तो है 0, लेकिन ये जो है तब 3 अंक की ना रहकर 2 अंक की रह जाएगी। किस अंक की रह जाएगी, 2 अंक। इसीलिए हमको यहाँ पर दूसरे स्थान पर 0 रखना पड़ा। दूसरे स्थान क्या पहले स्थान पर नहीं रख सकते थे। देखिए अगर सबसे बड़े प्लेस पे सबसे छोटा अंक रखेंगे तभी जाकर सबसे छोटी संख्या मिलेगी। तो हम तीसरे स्थान पे ना रखकर इसको दूसरे स्थान पे रखेंगे और पहले स्थान पे नहीं रखेंगे, क्योंकि उस केस में जो है गड़बड़ हो जाएगा और 0 जो है थोड़ी सी इससे सबसे छोटी संख्या ना बनकर उससे थोड़ी बड़ी बन जाएगी। तो इस केस में हम लोग दूसरे स्थान पर शून्य रखेंगे अगर आपको सबसे छोटी संख्या बनानी है। और इसी प्रकार अगर आपको सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो आप क्या करेंगे, बाएं ओर से सबसे पहले, सबसे तीसरे स्थान पर, अगर दाएं ओर से देखेंगे तो सबसे पहले और बाएं ओर से देखेंगे तो तीसरे स्थान पर शून्य को रखना पड़ेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 5 3 8 और 1 सभी अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए मैंने क्या बताया था कि अंकों को बाएं ओर से किस में रखते हैं, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। किस में लिखते हैं, घटते क्रम में। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या अगर मैंने बनाई बाएं ओर से अवरोही, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, मतलब सबसे बड़े अंक को हम लोग सबसे बड़ा स्थान दे रहे हैं, जिससे क्या होती है, सबसे बड़ी संख्या बन पा रही है। और अगर सबसे छोटी संख्या बनानी है तो हम लोग बाएं ओर से आरोही क्रम में लिखते हैं, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। देखिए अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का निर्माण किस प्रकार करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो 1 है, एक अंक की जो सबसे छोटी संख्या है वो 1 है, और एक अंक की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 9 है। इसी प्रकार 2 अंक की जो है सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 99 है। इसी तरीके से आपको 3 अंक की बनानी है तो उसमें एक 0 बढ़ाते जाइए, 1 लगा के 2 0, और बड़ी बनानी है तो 3 बार 9 लिख दीजिए। तो इस तरीके से आप जितने अंक की चाहे जितनी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं और छोटी से छोटी संख्या बना सकते हैं। तो देखिए अब हम स्थानीय मान को समझेंगे कि स्थानीय मान किस तरीके से काम करता है। तो जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है कि राकेश के साइकिल का मूल्य 1442 रुपये तथा नगमा के साइकिल का मूल्य 1542 है, किसके साइकिल का मूल्य अधिक है। तो अब हम इसका तुलना करेंगे। जैसे 1 किस स्थान पे है, 1000वें के स्थान पे है तो 1000, 4 किसके स्थान पे, 100 के स्थान पे है तो 400, और ये वाला 4 किस स्थान पे, दहाई के स्थान पे है तो 40, और ये वाला 2 किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पे, इसलिए केवल 2। इसी तरीके से इसको भी हमने तोड़ लिया,
ठीक है। एक क्या हज़ारवें स्थान पे तो 1000, 5 जो है क्या सैकड़े के स्थान पे है तो 500, 4 जो है दहाई के स्थान पर है तो 40 और 2 जो है इकाई के स्थान पर है तो 2। तो अब देखिए 400 मतलब बाकी हजारवा का स्थान, दहाई का स्थान और इकाई का स्थान सब बराबर हैं, लेकिन जो सैकड़े का स्थान है ये वाला स्थान, ये वाले स्थान में 400 से बड़ा कौन है 500 है। तो इसलिए किसके साइकिल का मूल्य अधिक है, नगमा के मूल्य के साइकिल का मूल्य अधिक है, क्योंकि उसका जो सैकड़े वाले स्थान का जो प्लेस है, जो स्थानीय मान है वो ज़्यादा है, इसलिए उसके साइकिल का मूल्य अधिक है। अब चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि हमारे पास 2 संख्याएँ हैं। कितनी संख्याएँ हैं हमारे पास 2 संख्याएं हैं और इसका भी हम लोगों ने क्या किया तोड़ा। तो जैसे 5 का स्थानीय मान क्या है 100 है तो गुणे 100, 2 का स्थानीय मान क्या है 10 है तो गुणे 10 और 3 का स्थानीय मान 1 है तो गुणे 1। इसी तरीके से नीचे वाले को तोड़ दिया। देखिए ये वाली संख्या को ही हम बदलें। और देखिए पीछे हमने कितनी बार संख्या को बदल कर बताया था ना कि संख्या को बदलने से उसका संख्या का स्थान बदलने पर उसका जो है मान बदल जाता है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि स्थान बदलने पर संख्या का मान बदल जाता है। तो इस केस में हमको क्या समझ में आया कि स्थानीय मान क्या होता है। तो स्थानीय मान है किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के हर स्थान के संगत अंक का मान अलग होता है। जैसे अगर 5 यहाँ रख दें तो उसके संगत मान अलग होगा 100 होगा, अगर यही 5 यहाँ आ जाए तो उसके संगत मान 1 हो जाएगा, क्योंकि उसका जो प्लेस है वो 1 है। इसी के संगत अंक का मान अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, दैट्स इनफ फॉर टुडे।